रात का अंधेरा, शारजा से कराची आने वाला एक बोइंग 373 कार्गो त्यारा जिसमें सिर्फ 5 अफराद सवार थे। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं थी कि अचानक पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक हंगामी पैगाम दिया। नेविगेशन सिस्टम में खराबी आ गई है। चंद लम्हों बाद त्यारा रडार से गायब हो गया और फिर शुरू हुई वक्त के खिलाफ एक ऐसी दौड़ जिसमें आज भी हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर इन आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हुआ। 7 जुलाई 2026 की रात शारजा से कराची आने वाली K2 एयरवेज की बोइंग 400-373 कार्गो परवाज मामूल के मुताबिक अपने सफर पर थी। इस परवाज में कोई मुसाफिर मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ 5 रुकनी अमला सवार था जो अपनी पेशा वाराना जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा था। इस हमले में कमांड पायलट कैप्टन मोहम्मद रिजवान अदरीस, मुआवन पायलट फर्स्ट ऑफिसर फैसल महमूद, लोड मास्टर मोहम्मद तौफीक खान और 2 एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर आरिफ सदीक और मोहम्मद हमीद शामिल थे। ये तमाम अफराद अपना मिशन मुकम्मल करने के बाद कराची वापस आ रहे थे, लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि ये सफर इनकी जिंदगी का सबसे पुरअसरार सफर साबित होगा। परवाज अपने मुकर्ररा रूट पर मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। मौसम भी परवाजों के लिए मौजूद था और तमाम चीजें मामूल के मुताबिक दिखाई दे रही थी। जैसे ही त्यारा कराची के करीब बहराए अरब के ऊपर पहुंचा, अचानक पायलट ने कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और इतला दी कि त्यारे के नेविगेशन सिस्टम में खराबी पैदा हो गई है। ये एक ऐसा पैगाम था जिसने कंट्रोल टावर में मौजूद अमले को फौरी तौर पर मुतहरक कर दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने पायलट की हर मुमकिन रहनुमाई शुरू की ताकि त्यारे को बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट तक पहुंचाया जा सके, लेकिन सिर्फ चंद लम्हों बाद रडार स्क्रीन पर एक गैर मामूली सूरत हाल सामने आई। त्यारे की बुलंदी में अचानक तब्दीलियां रिकॉर्ड होने लगी। पहले जहाज नीचे आया, फिर दोबारा ऊपर गया और इसके बाद इसका सिग्नल अचानक रडार से गायब हो गया। इस लम्हे कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल के त्यारे में हर किस्म का राब्ता मुनतका हो गया। बार बार राब्ता करने की कोशिश की गई मगर कोई जवाब मौसूल न हुआ। राब्ता मुनक़ता होते ही पाकिस्तान एयरफोर्स अथॉरिटी ने फौरी तौर पर हंगामी सूरत हाल नाफिज करते हुए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज कर दिया। पाकिस्तान नेवी के जंगी जहाज, पाकिस्तान एयरफोर्स के निगरानी करने वाले त्यारे और दीगर मुतल्लिका इदारे बहरा अरब के वसी इलाके में पहुंच गए। समंदर के सैकड़ों मुरब्बा किलोमीटर इलाके को सर्च जोन करार दिया गया, जहां जदीद आलात, निगरानी करने वाले त्यारों और बहरी जहाजों की मदद से त्यारे और इसके अमले की तलाश जारी है। दूसरी जानिब इन 5 अफराद के अहले खाना शदीद बेचैनी का शिकार है। हर फोन कॉल, हर खबर और हर लम्हा इनके लिए उम्मीद और खौफ के दरमियान एक नई आजमाइश बन चुका है। पूरे मुल्क की नजरें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगी हुई हैं और हर कोई दुआ कर रहा है कि जल्द कोई अच्छी खबर सामने आए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करने लगी। किसी ने दावा किया कि त्यारा समंदर में गिर चुका है, किसी ने अगवा की बात की, जबकि कुछ लोगों ने मुख्तलिफ साजिशें, नजरियात भी पेश की। तहम मुतल्लिका हुकाम ने वाज़ेह किया है कि अभी तक किसी भी दावे की सरकारी तौर पर तस्दीक नहीं हुई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक पायलट का आखिरी पैगाम सिर्फ नेविगेशन सिस्टम में खराबी से मुतल्लिका था, जबकि हादसे की असल वजह का तयन तहकीकात मुकम्मल होने और फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से मालूम हो सकेगी। यह वाक़या पाकिस्तान की हालिया फ़ज़ाई तारीख के सबसे पुरअसरार वाक़यात में से शुमार किया जा रहा है। एक जदीद बोइंग 373 कार्गो त्यारे का अचानक रडार से गायब हो जाना न सिर्फ मुतल्लिका इदारों बल्कि आलमी हवाबाजी के माहिरीन के लिए भी एक अहम सवाल बन गया है। क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी? क्या कोई और हंगामी सूरत हाल पैदा हुई या फिर इसकी पीछे कोई ऐसी वजह है जो अभी तक सामने नहीं आ सकी? इस वक्त एक ही हकीकत सामने है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुसलसल जारी है और मुतल्लिका इदारे हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि त्यारे और इसमें सवार 5 अमले के अरकान का सुराग लगाया जा सके। जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती, किसी भी गैर मुसद्दका खबर या अफवाह पर यकीन करना मुनासिब नहीं होगा। आखिर बहरा अरब के ऊपर इन आखिरी लम्हों में ऐसा क्या हुआ जिसने शारजा से कराची आने वाली इस मामूल की कार्गो प्रवास को एक ऐसा मुअम्मा बना दिया जिसका जवाब आज पूरी दुनिया तलाश कर रही है।